नमस्ते, मैं हूँ सिमरन खान। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने मदर, सिस्टर, अपने ब्रदर को अच्छे से अपना प्यार शो कर पाते हैं, लेकिन एक फादर ही ऐसे होते हैं घर पे जिनको अपन अपना प्यार उतना अच्छे से शो नहीं कर पाते, थोड़ा हेजिटेट करते हैं। उसी फीलिंग को एक फादर के लिए जो प्यार होता है वो एक्सप्रेस करने आ रहे हैं प्रियांशु कौशिक, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, डॉक्टर एस.एस. टांटिया मेडिकल कॉलेज, जो अभी आपके सामने अपने फादर के लिए एक पोएट्री प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार। आज मैं प्रियांशु कौशिक एक नज़्म नहीं लाया, एक लाया हूँ हाल ज़ुबान। उस मकान, उस खंडर, उस चट्टान, उस वृक्ष का, उस शिला का जो हमारे सामने चट्टान बन के खड़ा रहता है, पर कोई किसी शायद उसको पहचान नहीं पाता, और जो पहचानते भी हैं तो बोल नहीं पाते। पाप आपसे पूछता हूँ, आखिर बार पापा को आई लव यू कब बोला था? कब बोला था कि पापा आपकी शर्ट अच्छी लग रही है? कब बोला था कि पापा थैंक यू सो मच आपके इतना सब काम करने के लिए? हर मिडिल क्लास बच्चे की एक तमन्ना जरूर रहती है कि वो अपने पापा को गले लगाए और बोले पापा आई लव यू। कुछ साल पहले तक मेरी भी ऐसी थी। हर रिश्ते की एक अहमियत होती है। माँ एक इमोशनल टच तुम्हें दे देती है और बोल देती है, तुम्हें बाहों में समेट लेती है और बोल देती है कि बेटा तू आ गया। आज भी हॉस्टल से घर जाऊंगा तो मुझे पता है मेरी माँ मुझे बाहों में समेट लेगी, सीने से लगा लेगी और बोलेगी बेटा आ गया, बता क्या खाएगा। पर पापा वहीं कड़क और सख्त बोलेंगे आम पसंद है ना तेरे को? माँ से बोल दे काट के दे देगी, लेके आया था मैं। बस यही अंदाज होता है कि लग जाएगी हाँ तुम्हें प्यार क्या है। तो उस इंसान के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी थी। आज मैं उस इंसान के बारे में बोलना चाहूंगा। पापा। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। कि नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। कि नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नए कपड़े पहनाता था, होली दिवाली की समझ ना थी पर फिर भी मेरे साथ मनाता था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। घर में खाने के वांदे थे पर एफडी में पैसा जुड़ रहा था, सपने उसके अधूरे थे पर वो मेरे लिए बुन रहा था। ये बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा साल बढ़ा, वक्त कटा साल बढ़ा, पर तब भी सब अनजान था। पर एक चीज कॉमन थी यारो, मैं फिर भी उसकी जान था। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक बाप ही तो था जिसे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाना, फिर दिन में कमाना, शाम को चले आना। कभी खुद से परेशान, कभी हालात को रुलाया था। पर एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए को हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं यार, अल्फाजों से तो गूंगा था मैं यार, पर वो मेरे सारे इशारे समझ रहा था। मैं खुद इस बात से हैरान हूं यार, कल वो मुझे कैसे पढ़ रहा था। पापा तो छोड़ो, अभी तक तो पा भी ना निकला था, पर वो मेरे सारे इशारे समझ रहा था, मेरी हर फरमाइशें पूरी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं ढलने नहीं लगा था, मैं भी उसके प्यार में बढ़ने लगा था। घर से ना निकल जाए वो, उसके कदमों पर नजर रखने लगा था। होती थोड़ी सी भी दस्तक तो उसके पाँव को देखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे उसके पास बाजार में, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इस बात का इंतजार था। और कब ढल जाएगा सूरज उसको इस बात का इंतजार था। मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता, होती थोड़ी सी भी दस्तक तो अपने वॉकर से झांकता रहता, और देख के उसकी शक्ल जोरों से चिल्लाता था, देख के उसकी शक्ल जोरों से चिल्लाता था। जो भी इशारे मुझे आते थे उसे अपने पास बुलाता था, वो भी सब छोड़ छाड़ के अपने काम को मुझे सीने से लगाता था। कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता था, कभी मेरी खुशी के खातिर कभी घोड़ा कभी हाथी बन जाता था। और सो सकूं सुकून के साथ में, और सो सकूं सुकून के साथ में, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था, इसलिए पूरी रात एक करवट में गुजारता था। जिससे नापा ना जा सके ना वो सूरत है बाप, जिसने खुद को अधूरा करके मुझे पूरा किया वो है बाप। जो लफ्जों से ना बुना जा सके, कलमों से ना लिखा जा सके, वो सूरत है बाप। और इस पोयम का मैं नाम इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि मैं पापा को अपने शब्दों में नहीं बांध पाया। इसलिए माँ के लिए तो खूब लिखा पड़ा गया है ना यार, और माँ के लिए लिखा भी क्यों ना जाए, आखिर वो है ही ऐसी। पर पापा यार दुनिया के बाद जाने के बाद समझ में आते हैं। इसलिए आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैव अ फादर, जस्ट गो टच हिज फीट and hug him and say I love you पापा before it's too late। क्योंकि घर जब छोड़ के आते तब ये बात समझ की थी कि लहू के जो थे रिश्ते उन्हें छोड़ के आ गए, कि लहू के जो थे रिश्ते उन्हें छोड़ के आ गए। सुकून अपने आंखों के सामने था, मुंह मोड़ के आ गए, सुकून आंखों के सामने था, मुंह मोड़ के आ गए, और लुट रहा था माँ बाप की छाव में खजाना, और लुट रहा था माँ बाप की छाव में खजाना। हम कुछ कौड़ियों की खातिर यहाँ बिकने चले आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस।